जय हिंद साथियों, मैं विकास गौतम और गौतम स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं। हम चैप्टर हमारा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ठीक है। आज इसमें नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज इसमें नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या चीज़? स्थानीय मान और जातीय मान। क्या टॉपिक है? स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा नेक्स्ट? जातीय मान व स्थानीय मान। क्या टॉपिक है? जातीय मान और स्थानीय मान, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले फिर वही कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखना भाई, जातीय मान और स्थानीय मान का करना किस तरीके से ऐड करने वाला हूँ। पहले हम करने वाले जातीय मान और स्थानीय मान, ठीक है। तो जातीय मान स्थानीय मान स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं भाई, जातीय मान टॉपिक क्या है हमारा पहला? जातीय मान, ठीक है। वे संख्या का वास्तविक स्थान ही जातीय मान कहलाता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा? 5, 6, 7, 8, 9 में 7 का जातीय मान ज्ञात करो। कोई संख्या आपको ऐसे दे दी गया, कोई संख्या आपको ऐसे दे देगा, तो इसमें पूछा गया जातीय मान ज्ञात करो। तो जातीय मान मैंने बताया किसी संख्या का वास्तविक मान, उस संख्या का ही क्या होता है? जातीय मान होता है। 7 का जातीय मान पूछा तो 7 कहाँ? ये रहा। तो 7 का जातीय मान आ जाएगा भैया 7। समझिए क्वेश्चन। जिस संख्या के बारे में पूछा जाएगा वही हमारी जातीय मान होती है। पता चल गया? जातीय मान पता लगा। एक क्वेश्चन और देता हूं, जातीय मान का किस तरीके से करना है भाई। मैं लिखा 46, 32, 33। 46, 32, 33 में 6 का जातीय मान बताओ। ये दे देगा आपको, ठीक है। तो जातीय मान 6 का पूछा तो 6 कहाँ? 6 का जातीय मान वही संख्या होगा जो आपसे पूछा गया। जातीय मान आ गया, ये आ गया इसका जातीय मान। 2 क्वेश्चन आ गया आपके। इसी तरीके से 2 का जातीय मान पूछेगा तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 का जातीय मान पूछेगा तो 2 हो जाएगा। ये जातीय मान क्लियर है। 9 का, इस वाले क्वेश्चन में बताइएगा, 9 का जातीय मान 9 हो जाएगा। 8 का जातीय मान 8 हो जाएगा। 5 का जातीय मान 5 हो जाएगा। 6 का जातीय मान 6 हो जाएगा। 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा। जातीय मान में जो संख्या का पूछा जाता है वही क्या होता है? हमारा जातीय मान। पता हो? जातीय मान क्लियर है सभी का? लिख दूं मैं? चलो मैं लिखता हूं इसका। किसी संख्या का वास्तविक मान ही किसी संख्या का किसी संख्या का उसी संख्या का ही वास्तविक मान जातीय मान कहलाता है, ठीक है। वास्तविक मान जातीय मान कहलाता है, ठीक है। जातीय मान कहलाता है, ऐसा लिख सकते हैं। जातीय मान क्लियर सभी का? जो संख्या देगा और जिस संख्या के बारे में आपसे पूछा जाएगा वही क्या है? हमारा जातीय मान, ठीक है। आइए स्थानीय मान की ओर चलते हैं। स्थानीय मान कैसे होता है भाई? स्थानीय मान क्या होता है, इस चीज को देखना भाई। अब डालते हैं हम स्थानीय मान। स्थानीय मान, चलो कोई संख्या दे दी गई 23, 46।
में 2, 3, 4, 6 का स्थानीय मान बताओ। सभी का स्थानीय मान आपसे पूछ लिया गया, जातीय मान क्लियर है, अब स्थानीय मान देखिएगा। तो जिसका पूछा जाएगा उसके बाद जितने भी अंक होंगे वही क्या, उस जितने भी अंक होंगे उतनी ही जीरो लगा देते हैं तो स्थानीय मान बन जाता है। 2 का स्थानीय मान, 2 के बाद 1, 2, 3, ये आ गया 2 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान की बात कर ले तो 3 के बाद कितने अंक, 1, 2, तो 3 का स्थानीय मान आ गया 2, 2 जीरो लग जाएगी। 4 का स्थानीय मान पूछेगा, 4 का स्थानीय मान 4 के बाद 1 अंक तो 1 जीरो, 6 का स्थानीय मान भी क्या हो जाएगा भैया, 6 रह जाएगा। अब इसमें नोट करके भी लिख सकते हो हम, किसी संख्या का इकाई अंक ही स्थानीय मान और जातीय मान दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसका 6 का स्थानीय मान कितना आ गया, 6 आ गया, इसका जातीय मान 6 का 6 ही रह जाएगा। बताओ क्लियर है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन इस तरीके से था, एक क्वेश्चन और लिखता हूं भी मैं। में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 3 का स्थानीय मान ज्ञात करो, बताइए कितना आएगा 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान बताइएगा कितना आएगा भाई। तो 3 के देखो कितनी जीरो, 1, 2, 3, 4, 3 के बाद लगा दो 4 जीरो, तो ये आ गया आपका स्थानीय मान, ये आ गया स्थानीय मान। समझ गए। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई इसी तरीके से। 9 में 7 का स्थानीय मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपको देगा और ऑप्शन में दे देगा आपका 70, 700, 7, फिर दे देगा आपका 1, 2, 3, ये बताइएगा। ऑप्शन इस तरीके से दे देगा, पूछेगा 7 का स्थानीय मान बताओ। कौन सा ऑप्शन है, मैंने देखा 7 का स्थानीय मान ये रहा, 7 के बाद कितने, 1, 2, तो 2 जीरो आने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें बी। इतना क्लियर है। तो थोड़ा भी इसमें आगे चलते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं भाई, चलिएगा। अब एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक चीज़ मैं इसमें आपको बता दूं भाई, थोड़ा सा और। कोई अंक लिख रहा हूं मैं 43, 45 पॉइंट 1, 4, 5 ऐसे मैंने लिख दिया गया, ठीक है। एक इसमें 3 शब्द का और चलता है, एक दशांक, शतांक और सहस्तांक। अब इसमें पूछेगा कोई, आपको इस तरीके से डिजिट दे देगी, आपसे पूछ देगा इसमें शतांक बताओ, पूछ सकता है दशांक बताओ, पूछ सकता है सहस्तांक बताओ। अंक दशांक है, शतांक है, सहस्तांक, ठीक है, सहस्तांक। तो इस तरीके से 3 शब्द दे देगा, तो इस तरीके 3 अंक दे देगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछेगा दशांक बताओ। तो मैं आपको बता दूं, दशमलव के बाद का प्रथम अंक ही हमारा क्या है भैया, प्रथम अंक ही हमारा क्या है, दशांक। समझिए, दशमलव के बाद दूसरा अंक ही हमारा क्या है भाई, दूसरा अंक ही हमारा क्या है, शतांक। दशमलव के बाद तीसरा अंक हमारा क्या है, तीसरा अंक हमारा है शतांक, सहस्त्रांक, ठीक है। तो दशांक, शतांक, सहस्त्रांक पता चल गया। क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है, कोई डिजिट दे देगा आपको, इसमें पूछ लेगा, आप बताइएगा दशांक कौन सा है, शतांक कौन सा है, सहस्त्रांक कौन से वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन में इसको आप उतारिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं देखना भी एग्जाम में। क्वेश्चन देखना एग्जाम में किस तरीके से आता है भाई। क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है पॉइंट 1, 3, 1, 4,
5 करता हूँ, ये कर दिया गया। ये क्वेश्चन में दे दिया गया और इसमें आपसे पूछ सकता है, इसमें आपसे पूछ सकता है भाई संख्या का स्थानीय दशांक ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया, स्थानीय दशांक ज्ञात करो। स्थानीय दशांक इसमें आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बताइए, तो देखिएगा भाई क्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ये मैंने बताया दशमलव के बाद प्रथम अंक ही हमारा दशांक कहलाता है। तो क्या उठाया 0.1, पॉइंट हटाया, नीचे 10, तो क्या आ गया 1/10। ये क्या है हमारा आंसर आ गया, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। जातीय मान ज्ञात करो, जातीय दशांक ज्ञात करो। इसमें आपसे पूछ लिया जातीय दशांक ज्ञात करो। अब बताइए कैसे करेंगे। अब जातीय मान इसमें आपसे पूछ लिया गया, बताइए जातीय मान क्या होगा। मैंने आपको बताया जो संख्या से पूछा जाएगा उसी का ही क्या होता है, वही संख्या हमारी जातीय कहलाती है। तो जातीय क्या है, एक तो जातीय मान भी क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ये कौन सा था, स्थानीय मान। बताओ सबका क्लियर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया गया, सबका क्लियर होना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ से क्या दे दे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसी संख्या का, अब क्वेश्चन यहाँ से लिखता हूँ भाई मैं, इसी संख्या का स्थानीय शतांक ज्ञात करो, इसी संख्या का स्थानीय शतांक ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, क्या दिया गया है, इसी संख्या का, ये जो संख्या दी गई है संख्या का स्थानीय शतांक ज्ञात करो। अब शतांक बताओ क्या है भाई, तो क्या पूछा गया आपसे, शतांक। शतांक कौन सा है, ये वाला, बताइए शतांक कौन सा है, ये वाला। अब देखो 1 2 3, तो पता लग गया कितना लगाऊं पहले, कितना आ जाएगा भाई, यही तो है। अब ये अंक नहीं लिखना, आपको लिखना क्या है, शतांक की बात कहा गया। शतांक होता है दशमलव के दूसरे वाला अंक। तो दशमलव इसके बीच में क्या है, एक अंक है, एक अंक की जगह वहां 0 आएगी, ना कि अब 1 आएगा। कितना आ गया 4, ये शतांक 4 है, पॉइंट हटाया नीचे 100, तो कितना आ जाएगा 1/25। ये आ गया आपका क्या, शतांक, स्थानीय शतांक आपका आ गया। बताइए क्लियर सभी का। और इसमें आपसे पूछ ले जातीय शतांक बताइए, जातीय शतांक बताना है। तो जातीय शतांक क्या है भैया, जो संख्या के बारे में पूछा जाएगा वो क्या आएगा, जातीय शतांक। लो 4 आ गया। इसी में पूछ लेगा सहस्त्रांक बताइए। सहस्त्रांक कैसे बताना पड़ेगा भाई, सहस्त्रांक कैसे बताते हैं, देखना 1 2 पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 0, कितना है 5, पॉइंट हटाऊं नीचे 1000, कितना आ जाएगा 5 × 5 और 5 दूनी 10। ये आ गया इसका स्थानीय सहस्त्रांक। ठीक है, स्थानीय सहस्त्रांक। अब पूछेगा इसका जातीय बताइए, जातीय सहस्त्रांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जातीय सहस्त्रांक क्या आएगा 5। बताइए, ये आपका क्लियर है। दशांक शतांक और सहस्त्रांक आपका क्लियर है। क्वेश्चन आपको पता लग गया क्वेश्चन किस तरीके से आपका बन सकता है, ये क्लियर होना चाहिए भाई सभी का। एग्जामिनर ने किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे उसमें शतांक और शतांक दशांक और सहस्त्रांक में उस तरह क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन पीछे का मैं लाया हूँ भाई, इसको रब करते हैं भाई। क्वेश्चन देखना भाई एग्जाम में, देखो किस तरीके से बना है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 25-36 पॉइंट 489 में शतांक के स्थानीय मान, शतांक में शतांक का स्थानीय मान, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। शतांक का स्थानीय मान
स्थानीय मान का 1000 से गुना, क्या कहा गया, 1000 से गुना का 5वां भाग, का 5वां भाग, 5वां भाग किस स्थान, 5वां भाग किस स्थान वाले अंक, किस स्थान वाले अंक, किस स्थान वाले अंक का पूर्ण वर्ग है, का पूर्ण वर्ग है। और आपको ऑप्शन दिया गया पहला, ऑप्शन दिया गया पहला इकाई, दूसरा ऑप्शन है दहाई, और तीसरा ऑप्शन है इसमें दशांक और सहस्त्रांक, दशांक, और चौथा ऑप्शन है इसमें सहस्त्रांक। ये आपको दिया गया, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं सोचा आपको करा दूं, ठीक है, इसलिए मैं आपको कराने जा रहा हूं। इसमें ऑप्शन इस तरीके से दे दिया गया, तो बताना है इसमें ऑप्शन कौन से वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है, कहा गया शतांक का स्थानीय मान, स्थानीय मान बताइए कौन सा होगा, शतांक 8, तो क्या लिखूं 0.08, पॉइंट हटाया, नीचे 100 काट दिया गया 100, ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा शतांक का स्थानीय मान। क्या आ गया, शतांक का स्थानीय मान आ गया। अब देखना, इतना मैंने किया क्वेश्चन, ये आ गया का 1000 से गुना करने पर, कहा गया आपका 1000 से गुना करने पर कर दिया, 2 जीरो 2 जीरो कितना आ गया, 80 आ गया, 80 आ गया। गुना का 5वां भाग, तो भाग करना 5 से, तो कितना आ जाएगा भाई, 16 पंजे 80, 16वां भाग आ गया, 16वां भाग किस स्थान वाले अंक का पूर्ण हो जाएगा, तो किसका है भाई, ये 4 है, ये 4 का वर्ग, तो उसने कहा ना किस स्थान वाले अंक का पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो 4 कहाँ, ये रहा, तो ये क्या है, दशांक। मैंने बताया ना दशमलव के बाद प्रथम अंक ही दशांक कहलाता है, तो 4 आगे 4 कहाँ है, ये रहा, ये 4 क्या है, दशांक। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, इतना समझ में आया ना आपका। जैसे जैसे उसने मुझसे कहा गया, मैं ऐसी मैंने इसको किया, ठीक है। पूर्ण वर्ग भी बन गया 16वां भाग, 16वां भाग है तो मतलब किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये क्या है, पॉइंट के बाद लग रहा पहला अंक, पहला अंक क्या होता हमारा, दशांक। बताइए, आंसर आपका क्लियर है भाई सभी का। अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन की ओर मैं चल रहा हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है भाई, इसको रब करता हूं फिर, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आपका बना, क्या दिया गया, उसने कहा है 62 कितना है, 446। ये क्वेश्चन में जो आपको दे रहा हूं, ये आए हुए हैं क्वेश्चन एग्जामों में, इसलिए मैंने ये नोट डाउन कर रखे हैं, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूं क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान, मानों का योग, 6 के स्थानीय मानों का योग, 6 के स्थानीय मानों का योग, ठीक है। 9 के स्थानीय मानों का योग, फिर कहा गया 9 के स्थानीय मानों का योग, 6 के स्थानीय मानों का योग और 9 के स्थानीय मानों का योग, योग का विजांक निकालना है, योग के योग का विजांक। एक शब्द और नया जुड़ गया इसमें, क्या जुड़ गया, विजांक। तो क्या जुड़ा भाई, विजांक।
बीजांक बताओ। ये दे देगा आपको इसमें क्वेश्चन में 6293.469 में 6 के स्थानीय मानों का योग 9 के स्थानीय मानों के योग का बीजांक ज्ञात करना है हमें। अब बीजांक एक शब्द आया है इसमें, ठीक है। तो देखना भाई, इनका स्थानीय मान निकालते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं भाई। इसका 6, पहले इसका स्थानीय मान निकालो, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 2 3। एक कितनी बार जीरो, कितनी जीरो है भाई बताइए, कितनी जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है। 6 के बाद कितनी जीरो, 3 जीरो है। ये लो 6 के बाद लगा देंगे 3 जीरो, पॉइंट आ गया। 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 0.06। ये आ गया स्थानीय मान। बताओ क्लियर सभी का स्थानीय मान यहाँ तक। 6 का स्थानीय मान हो गया, इनका योग हो गया भाई। अगर मैं इनको अलग अलग करके लिखूं, इस वाले 6 का स्थानीय मान यहाँ से यहाँ तक हो गया, इस वाले 6 का मान पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.6। इसको मैं पूरा सीधा दोनों को ऐड कर दिया गया एक जगह। अब 9 का स्थानीय मान बताओ, 9 कहाँ, ये रहा। तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 90 कितना आ जाएगा, 009। हो गया इतना काम। और उसने कहा था इनके योग, अब इनका योग कर लेते हैं भाई, इनका योग करते हैं। योग देखना कैसे करना भाई, इसके बाद कुछ नहीं है तो 1 0 बढ़ा ले जाए। चलो योग करते हैं भाई। दशमलव के नीचे दशमलव ले आते। देखो जब भी योग करना है ना, इस तरीके से करना होता है हमें। तो दशमलव के नीचे दशमलव को लगा देते हैं, फिर हम इसका इस तरीके से योग करते हैं। आगे क्या बचा, ऐसे योग करना है हमेशा। दशमलव के नीचे दशमलव लगा देते हैं। तो 9 6 0 दशमलव 0906, यह आ गया इसका योग। योग आ गया। अब योग, ये शब्द मिला है आपको एक बीजांक। बीजांक मतलब इनका सबका जोड़ करना है, योग करना है। तो 0 का योग करोगे तो 0 रह जाएगा। तो इनका योग क्या करका, ये आया था हमारा जोड़कर। अब इनका क्या करना, बीजांक निकालना है। क्या बीजांक निकालना है, बीजांक मतलब होता है ओनली 1 संख्या होनी चाहिए। तो जब कोई क्या करूँ, 6 प्लस के 9 प्लस के 6 प्लस के 9 सबको जोड़ा, कितना 6 6 12 हो गया। 12 कितना 9 21 21 9 30। अब ये अब भी कितने 2 अंक आना चाहिए, 1 अंक। तो क्या कर दूँ, 3 + 0 तो कितना आ गया, बीजांक आएगा इसका 3। इतना करना।